अह, नमस्कार। मैं एम.एस. चंदेल। वेलकम बैक। आज हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा है एम्स के आए हुए क्वेश्चंस। हालांकि उसमें 5 ही क्वेश्चन हमने कराए हैं 2018 और 2019 के। ठीक, आज हम लोग जो क्वेश्चंस देखेंगे वो नीट में आए हुए क्वेश्चंस होंगे। मैंने उस दिन भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से आपको ये पता चलेगा कि आपका जो पढ़ा गया है या आपको जो पढ़ाया गया है, आपने सेल्फ स्टडी किया है या कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया गया है, कॉलेज में पढ़ाया गया है, स्कूल्स में पढ़ाया गया है या कहीं पर भी पढ़ा है आपने, वो यूट्यूब से पढ़ा है, वो आपका लेवल टच किया गया है या नहीं किया गया है, ये जानना बहुत बहुत जरूरी है। तो इसी कड़ी में हम लोग आगे देखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ आयुपैक सिस्टम। और ये आयुपैक सिस्टम के जो नॉमेनक्लेचर हैं, आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे नीट में आए हुए क्वेश्चंस का। वैसे तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराया है, लेकिन आज जो नीट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या है नीट का लेवल और क्या आपको अभी तक हमने पढ़ाया है। तो देख लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन, नीट क्वेश्चंस दिए गए हैं। 2006 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा द जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट होमोलोगस सीरीज। देखिएगा, ये आपका होमोलोगस सीरीज की बात कर रहा है। और ये होमोलोगस जैसे ही दिमाग में आया कि होमोलोगस, तो होमोलोगस के बारे में जानने के लिए आपको पहले से पता होना चाहिए कि जिस कंपाउंड के होमोलोगस पूछे जाते हैं वो उसी ग्रुप के कंपाउंड्स होते हैं। जैसे अगर हम अल्कोहल के पूछें तो जो भी होमोलोगस होगा वो अल्कोहल होगा। अगर हम एल्कीन का होमोलोगस पूछें तो जो भी आपका कंपाउंड होगा वो एल्कीन होगा। अगर हम आपका ईथर का होमोलोगस पूछें तो ईथर ही उसका होमोलोगस होगा। और एक पहचान और भी हमने बताई थी आपको। क्या पहचान है वो? तो पहचान जो हमने बताई थी आपको, वो पहचान है कि जो भी होमोलोगस होते हैं उनके बीच में CH2 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 का जो रेगुलर डिफरेंस है वो होना जरूरी है। तो यहां पे होमोलोगस तो पूछा गया है, लेकिन किसका होमोलोगस? तो वो दिया गया है यहां पे, आप देखिएगा, ऑफ एल्केनॉल्स। एल्केनॉल्स का होमोलोगस पूछा गया। एल्केनॉल्स का मतलब क्या है? अल्कोहल की बात कर रहा है। एल्केनॉल्स का मतलब क्या है यहां पे? अल्कोहल। एल्केनॉल्स, ओ आ गया ना, OL, इसका मतलब है अल्कोहल है। अच्छा, क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है। तो जब हमें पता चल गया कि अल्कोहल है और उसका हमें यहां पे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी जनरल फॉर्मूले दिए गए हैं, तो फिर कैसे निकालेंगे? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कोई भी एक अल्कोहल हम लिख लें और लिखने के बाद उसका जनरल फॉर्मूला बना लें। अगर आपको पहले से जनरल फॉर्मूला आ रहा है तब तो ठीक है, तुरंत आंसर कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, क्योंकि आपको पढ़ाया गया है और आपने ईमानदारी से पढ़ा है। ओके, तो यहां पे एक अल्कोहल ले लेते हैं, फिर उससे जनरल फॉर्मूला हम बना देते हैं। तो देखिए, अल्कोहल कोई ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए CH3 CH2OH, ये अल्कोहल ले लिया। अब इसका हम कंडेंस फार्मूला लिख लें तो इसका कंडेंस फार्मूला हो जाएगा, कार्बन 2 है C2, हाइड्रोजन 3 2 5 5 और 1 6, हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन अकेला। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन अकेला, यानी कि जहां पे अकेला, यानी कि ये तो आंसर हो नहीं सकता क्योंकि यहां पे O2 लिखा हुआ है। अच्छा, अब देखते हैं, यहां पे अगर हम देखें जनरल फॉर्मूला, तो अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन उसका 3 गुना है। आप देखिए, कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 6 है, मतलब 3 गुना ज्यादा है। यानी कि अगर हम CN ले लें तो हाइड्रोजन 3 गुना हो जाएगा। मतलब क्या है? CnH2n+2, क्योंकि हमने यहां पे 2 हाइड्रोजन ज्यादा, यानी कि इसके डबल से 2 ज्यादा। ये भी कह सकते हैं
कि इसके डबल से 2 ज्यादा, 2 दूना 4 और प्लस 2, तो N अगर यहां पे है तो इसका डबल प्लस 2 और ऑक्सीजन। सो आंसर आपका हो जाएगा CnH2n प्लस 2 और O। सो आंसर इज दिस वन। ओके, तो हम लोग दो तरीके से इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट, ये आया है 2009 में क्वेश्चन आया है, नीट का क्वेश्चन। अच्छा, अब अगर हम देखें तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आप एनसीईआरटी देखेंगे, एनसीईआरटी 11th की उसका एक्सरसाइज का देखिएगा, एक्सरसाइज का 11.36 जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसा ही है। आप एनसीईआरटी देखिएगा, एनसीईआरटी में 2 बुक है फर्स्ट ईयर में, एक फर्स्ट बुक एक सेकंड बुक। सेकंड बुक में जो 11वां चैप्टर है तो उसका एक्सरसाइज का 11.36 क्वेश्चन, अगर आप वो लगा लेंगे तो बिल्कुल वैसा ही है ये क्वेश्चन। तो देख लेते हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी से आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिएगा यहां पे अगर हम देखें, यहां पे आप देखिए क्या कहा गया है, ये कंपाउंड आपका दे रखा है। जब कंपाउंड आपका दे रखा है, आईयूपैक नेम पूछा गया, हमें मालूम है, हमने ये क्वेश्चन अपने वीडियो में भी कराया है, लेकिन यहां पे भी कराएंगे। केवल क्वेश्चन क्या, इधर से नंबरिंग करें तो ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे है, इधर से नंबरिंग करें तो डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे है। जब ऐसी कंडीशन होती है कि एक तरफ से नंबरिंग करते हैं तो जो पोजीशन ट्रिपल बॉन्ड की है, दूसरी तरफ से नंबरिंग करने पे वही पोजीशन डबल बॉन्ड की है, तब ऐसी कंडीशन में हम जो प्रायोरिटी है वो देते हैं आपके डबल बॉन्ड को। ध्यान देने की जरूरत है। यहां पे जो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से नंबरिंग करते हैं और एक तरफ से जो पोजीशन डबल बॉन्ड की है, दूसरी तरफ से वही पोजीशन ट्रिपल बॉन्ड की है, तो ऐसी कंडीशन में हम जो प्रायोरिटी का ऑर्डर है, हमने हालांकि प्रायोरिटी टेबल में भी लिखाया है, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। कुछ यूपी बोर्ड की बुक्स में गलत भी दिया गया, उन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ओके, तो याद रखिएगा, डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। तो कैसे नाम लिखेंगे, सबसे पहले तो ब्यूटीन 1 पे लगा है ब्यूटीन और 3 पे लगा है आयन। तो देखिए 3 आयन जहां पे है, यहां पे 3 इन है, गलत, यहां पे 3 इन है, गलत, यहां पे 1 आयन है, बोलिए 1 आयन, गलत। क्या ये सही नाम है, देख लीजिएगा, ये हो जाएगा ब्यूट, 1 पे लगा है इन, देखिए ये जो 1 है वो यहां पे है ब्यूटीन, और यहां पे 3 आयन। अब यहां पे ई नहीं लगा होगा, वो गलती से लिख गया, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 ब्यूटीन डैश 3 डैश, या ऐसे भी हो सकता है ब्यूट डैश 1 डैश इन और 3 डैश आयन। ठीक, ये एकदम नाम सही है, लेकिन अब जो ऑप्शन दिए गए हैं हमें उसी में से चूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप दिमाग में कहेंगे नहीं वो तो आंसर गलत है, ऐसा नहीं है। जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको मोर एप्रोप्रिएट आंसर चूज करना होता है। ओके, तो इसको नोट करिए। हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए बहुत आसान है, याद रखिएगा, एक चीज दिमाग में आपको मैंने बताया नहीं है, जितने भी क्वेश्चन आते हैं ध्यान रखने की बात है, चाहे वो ऑर्गेनिक के हो, इनऑर्गेनिक के हो, फिजिकल के हो, अगर आया हुआ क्वेश्चन है तो इजी ही होगा। ध्यान रखना, अगर आया हुआ क्वेश्चन है तो इजी ही होगा। और दूसरी बात कि अगर आया हुआ क्वेश्चन है तो 98% वो एनसीईआरटी से ही होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहां पे हमने बताया था, ये वाला क्वेश्चन हम वीडियो लेक्चर में भी करा चुके हैं, एल्कीन एल्काइन का नोमेनक्लेचर में। यहां पे क्या है कि
अगर इधर से नंबरिंग करें तो ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे है, और अगर इधर से नंबरिंग करें तो डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे है। देखिए यहाँ पे पोजीशन सेम नहीं है, और जब पोजीशन सेम नहीं होती है तो चाहे वो डबल बॉन्ड पहले पड़ जाए चाहे ट्रिपल बॉन्ड पहले पड़ जाए, जो पहले पड़ेगा नंबरिंग आपको उधर से ही करनी पड़ेगी। अब दिमाग में आ रहा होगा अभी तो आप कुछ और कह रहे थे इससे पहले वाले क्वेश्चन में। देखिए वहां पे क्या था, वो जो कॉन्सेप्ट है एक बार फिर से मेमोराइज कर लीजिएगा। वो जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब दोनों तरफ से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन सेम हो, यहां पे सेम नहीं है तो जिधर से जो बॉन्ड पहले पड़ेगा नंबरिंग उधर से ही करेंगे। ठीक है, जब सेम होगी तब हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, लेकिन जब सेम नहीं होगी तो अगर ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग करेंगे, अगर डबल बॉन्ड पहले आ रहा है तब तो फिर डबल बॉन्ड की तरफ से देंगे ही। ठीक है, तो यहां पे ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 और 5। यहां पे लेकिन लिखना आपको डबल बॉन्ड ही पहले है। तो देख लीजिएगा, सबसे पहली बात पेंट, ठीक है, पेंट सभी जगह है, और 3 पे लगा है डबल बॉन्ड, तो 3 इन होना चाहिए पहले। तो देखिए यहाँ पे 4 आइन है, गलत, यहाँ पे 2 इन है, गलत, यहाँ पे 3 इन है, हो सकता है, और 1 पे आइन है, 1 आइन है, बिल्कुल ठीक है, और ये वाला गलत। और ये क्वेश्चन जो है आपकी एनसीईआरटी की जो एग्जाम्पल है 12.1 का ए पार्ट, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो एनसीईआरटी का 12.1 का ए पार्ट है, और पेज नंबर है 335। याद रखिएगा यहां पे एनसीईआरटी का 12.1 एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, और उसमें ए पार्ट है, उसके 3 या 4 पार्ट दिए गए हैं उसमें एग्जाम्पल में 12.1, और उसमें पेज नंबर जो दिया गया है एनसीईआरटी में वो 335 पेज नंबर पे दिया गया राइट हैंड साइड पे। तो बिल्कुल डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, इसमें कोई बदलाव नहीं, कोई चेंजमेंट नहीं। ओके, तो ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहली बात अब इसमें क्या करनी है, इसमें हमें करना है कि लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 द करेक्ट आईयूपैक नेम फॉर द कंपाउंड, और ये कंपाउंड आपको दे दिया गया है। क्या करना है, सबसे पहले हमें पेरेंट चेन चूज करनी है। तो पेरेंट चेन कैसे चूज करते हैं, तो पेरेंट चेन के लिए हमने आपको बताया है कि पेरेंट चेन हम लोग जो चूज करते हैं वो करते हैं कि सबसे पहली बात, अगर इसमें मल्टीपल बॉन्ड है तो मल्टीपल बॉन्ड को लेकर के लॉन्गेस्ट चेन को हम लोग पेरेंट चेन कहेंगे। ये नहीं कि ये लंबी से लंबी चेन हो जाए तो वो पेरेंट चेन नहीं होगी, डबल बॉन्ड लेकर के अगर हम पेरेंट चेन चूज करते हैं तभी वो पेरेंट चेन मानी जाएगी। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यहाँ पे बहुत, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि अब हम दो तरफ से नंबरिंग कर रहे हैं, तो दोनों तरफ से आपका सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम आ रहा है डबल बॉन्ड को लेकर के, तो हम पेरेंट चेन कौन सी चूज करें, बड़ा कंफ्यूजन आ गया। अच्छा, तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम लोगों ने एक चीज और पढ़ रखी है। क्या पढ़ रखी है, ये पढ़ रखा है कि अगर हम दो चेन लेते हैं और दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होते हैं तो हम पेरेंट चेन वो चूज करेंगे जिधर सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप ज्यादा से ज्यादा आ जाए। ओ ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ही है। ओके, तो देख लेते हैं। यहां पे अगर हम देखें ये चेन चूज करते हैं, ये वाली अगर हम चेन चूज करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये ग्रुप मिलेगा एक, और अगर हम ये वाली चेन चूज करते हैं तो यहां पे ये ग्रुप मिलेगा और ये ग्रुप मिलेगा, दो ग्रुप हो जाएंगे। तो हम चेन ये वाली लेंगे, नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से मल्टीपल बॉन्ड पहले पड़ता है। तो नंबरिंग कर दीजिएगा आप 1 2 3 4 5 एंड 6। ये क्या है, ये एथाइल ग्रुप है, 1 2 कार्बन है, एथाइल ग्रुप। ये क्या है, 1 2 3 कार्बन है, यानी कि प्रोपाइल ग्रुप। अब प्रोपाइल P से स्टार्ट होता है, एथाइल E से स्टार्ट होता है। किसको हम पहले लिखेंगे, ऑब्वियसली अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अच्छा, तो देख लेते हैं
तो 4 एथाइल कहां पे है? 4 एथाइल हो सकता है, 3 एथाइल नहीं हो सकता, 3 एथाइल नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता। तो 4 एथाइल और 3 पे लगा है प्रोपाइल और है कितना? 6 कार्बन हेक्स और 1 पे लगा है डबल बॉन्ड 1 इन, सो आंसर इज दिस। नोट करिएगा। ओके, ये वाला जो क्वेश्चन है 2011 नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। अब नीट में आया होगा, ऑब्वियसली इजी होंगे, चाहे कोई भी, चाहे IIT JEE में आया हो, नीट में आया हो, एम्स में आया हो, क्वेश्चन अगर आए हुए हैं या जो रखा जाता है वो इजी ही होता है। तो देख लेते हैं इसको। ये NCERT, अगर आप देखें, ये NCERT 387 पेज पे फर्स्ट ईयर की बुक में रखा गया है। 11th का 387 पेज नंबर पे है। अच्छी बात है। और अगर हम इसको देखें तो जो एग्जाम्पल है 13.11 का 4th नंबर, आप देखेंगे NCERT की खोलेंगे तो 13.11 का 4th नंबर जो है एग्जाम्पल है और उसमें पेज नंबर 387 11th की बुक है सेकेंड, उसमें आपका ये क्वेश्चन मिलेगा और 99.99% एक जैसा ही है, मतलब सिस ट्रांस। तो देख लेते हैं सबसे पहली बात यहाँ पे सिस ट्रांस कैसे करते हैं। तो सिस ट्रांस के लिए इसके इधर देखेंगे बड़े ग्रुप कौन है, इन दोनों में बड़ा ग्रुप कौन है? ये है Cl। और इन दोनों में बड़ा ग्रुप कौन है? एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग देखेंगे बड़ा ग्रुप, तो यहां पे बड़ा ग्रुप है आयोडीन, क्योंकि Cl का एटॉमिक नंबर 17 और आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53। तो ये दोनों बड़े ग्रुप हैं कंपेयर टू कार्बन। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ट्रांस तो होगा ही, तो सिस हो ही नहीं सकता, मतलब ना तो ये आंसर है और ना ही ये है। अब नंबरिंग कर लेते हैं। कैसे? सबसे लॉन्गेस्ट चेन चूज करना। लॉन्गेस्ट चेन आपकी ये हो गई, लॉन्गेस्ट चेन आपकी ये हो गई। अब नंबरिंग करना है जिधर से डबल बॉन्ड पहले पड़ेगा। 1 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, 1 2 3 पे, तो नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर से मल्टीपल बॉन्ड पहले पड़ेगा। तो 1 2 3 4 और 5। अब हमें मालूम है यहां पे क्लोरो भी लगा है और आयोडो भी लगा हुआ है, तो यहां पे इनको ये, क्योंकि ये प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स को हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं, तो क्लोरो को पहले और आयोडो को बाद में लिखेंगे। तो देख लेते हैं क्लोरो, तो 2 पे लगा है क्लोरो, बिल्कुल सही है, 3 पे लगा है आयोडो, बिल्कुल सही है, और पेंटीन, यहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। पेंटीन, तो जाहिर सी बात है 3 आयोडो नहीं हो सकता, 4 क्लोरो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो गलत है ही। अब यहां पे थोड़ा सा शायद गलत लिखा हुआ है, 3 आयोडो तो एकदम ठीक है, तो सॉरी 2 क्लोरो 3 आयोडो और पेंटीन जो लिखा हुआ है एक्चुअली यहां पे 2 पोजीशन भी आपको बतानी पड़ेगी, तो यहां पे आप लिखेंगे 2 पेंटीन, ये पूरा आपका हो जाएगा। ओके, ये आपका नाम हो जाएगा। सो आंसर इज दिस। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं 2012 में आया हुआ है। अब नीट 2012 में आया हुआ है, क्या ये आपका NCERT में दिया है? बिल्कुल दिया है। और ये कहां पे दिया है आपका? ये क्वेश्चन आपका दिया गया है 11th की बुक है, 11th की बुक है, ये क्वेश्चन आया है NCERT 344 पेज नंबर है और 11th की बुक में है। और ध्यान दीजिएगा, ये आप जब NCERT आप पढ़ रहे होंगे तो 344 पे 344 पेज पे आपका एक प्रायोरिटी ऑर्डर लिखा हुआ है, बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ है, बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है प्रायोरिटी ऑर्डर। किसका प्रायोरिटी ऑर्डर? फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर। और उसके जस्ट नीचे भाषा में लिखा आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ये क्वेश्चन आपको भाषा में लिखा हुआ मिल जाएगा और आपका उसमें नाम भी सही लिखा है, और वही यहां पे गलत है। हमें मालूम है कि डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग करेंगे या
Br की तरफ से, डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग करेंगे तो लिख देंगे 1 2 और 3। तो यहां पे नाम क्या होना चाहिए, 3 ब्रोमो और प्रोप डैश 1 डैशिन। यही तो गलत है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच नॉमेनक्लेचर इज नॉट अकॉर्डिंग टू आयुपैक सिस्टम। आयुपैक सिस्टम के अकॉर्डिंग कौन सा नॉमेनक्लेचर सही नहीं है, नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट यही है, सो आंसर आपका ये हो जाएगा। और एनसीईआरटी में डायरेक्ट जहां पे आपका प्रायोरिटी ऑर्डर है, आप एनसीईआरटी खोल के देखेंगे 344 पेज पे प्रायोरिटी ऑर्डर किसका, जब नॉमेनक्लेचर सिखाया जाता है आयुपैक सिस्टम का, वहां पे 344 पेज पे थियरी दी गई है। थियरी में आपका प्रायोरिटी ऑर्डर, फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट इन सब का दिया गया है। और उसी के जस्ट नीचे आप भाषा में देखेंगे वहां पे ये लिखा है, यही क्वेश्चन दिया गया है थियरी में, और उसी का आंसर उसी लाइन में नीचे लिखा हुआ है कि करेक्ट नाम। तो वहां से उठा के इन्होंने क्वेश्चन बना दिया। तो एनसीईआरटी से बाहर ना तो क्वेश्चन कभी आया है ना कभी आएगा। बहुत रेयर केस में 1 या 2 क्वेश्चन बाहर से हो सकते हैं, वो भी उसका एप्लीकेशन होगा, वो भी उसका एप्लीकेशन होगा, अलग से बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो ओनली एनसीईआरटी स्टडी करना बहुत बहुत जरूरी है। ओके, तो एनसीईआरटी पढ़िए, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। अब ध्यान देना, इसमें एक चीज और कमी दिख रही होगी, यहाँ पे डी ऑप्शन नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम पड़ गई है, और डी ऑप्शन वहां पे करेक्ट था। यहाँ पे जो आंसर हमें निकालना था वो आंसर पहला ही था, वो हमने कर दिया, बाद बाकी सभी नाम सही है, यही इनकरेक्ट था, आंसर आपका ये हो जाता है। ओके, तो आंसर आपको और एनसीईआरटी आपको बहुत फोकस करके पढ़नी होगी, और आप देखते भी रहिए जो मैं बता रहा हूं उसको आप एनसीईआरटी से मैच भी करिए। ऐसा तो नहीं है कि मैं ऐसे ही हवा में तीर मार दे रहा हूं, ऐसा नहीं है। ओके, तो इसको नोट करिए। ओके, ये क्वेश्चन 2013 में आया हुआ है। अब 2013 में आया हुआ है तो जाहिर सी बात है कि एनसीईआरटी से तो उठा के रखा ही होगा, बिल्कुल एनसीईआरटी से ही है। तो एनसीईआरटी में कहां पे है, तो सबसे पहली बात कि एनसीईआरटी का ये वाला जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी पेज नंबर 314 जो पेज नंबर है वहां पे लिखा हुआ है। और अगर एक टेबल वहां पे दी गई है, टेबल 12.3, टेबल पॉइंट जो 12.3 टेबल है पेज नंबर 314 पे, उसके जस्ट नीचे आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्सरी, ये सब फंक्शनल ग्रुप उन्होंने लिखे हुए हैं, और डायरेक्ट वहीं से उठा के उन्होंने नीट वालों ने क्वेश्चन रख दिया है। तो देखिएगा, दिया गया है द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटाइल ग्रुप। आइसोब्यूटाइल, तो सबसे पहली बात दिमाग में है कि आइसो होना चाहिए और 4 कार्बन होना चाहिए, तभी तो ब्यूटाइल है। तो देखिए ये तो भैया सीधा सीधा है ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल, क्योंकि यहाँ पे तो कोई ब्रांचिंग वगैरह CH3 तो नहीं लगा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ये वाला देखिए, देखो यहाँ पे टर्सरी कार्बन है, क्या है ये, टर्सरी कार्बन है, तो ये टर्सरी ब्यूटाइल होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, अच्छा ये वाला देखिए सेकेंडरी कार्बन है, देखिए सेकेंडरी, तो ये क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये आंसर नहीं होगा। ये आप देखिए आइसो ग्रुप लगा हुआ है और 4 कार्बन भी, ब्यूटाइल भी है, सो आंसर आपका सामने। पेज नंबर एनसीईआरटी 11th की सेकेंड बुक 341 नंबर, टेबल नंबर 12.3 दी गई है, उसके जस्ट नीचे इन्हीं ग्रुप का जिक्र किया गया, वहां से डायरेक्ट उठा के आपका क्वेश्चन पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 2013 में पूछा गया है। दिमाग में आ रहा होगा भाई 2 क्वेश्चन कैसे पूछ लिए गए, उस समय 2 बार एग्जाम हुआ था, तो 16 में भी 2 बार हुआ था, इसमें भी हुआ था, तो हम लोग देख लेते हैं। दिया गया स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हुज आयुपैक नेम इज 3। देखिए ये क्या कैसा क्वेश्चन, अभी तक स्ट्रक्चर दिया गया था, आंसर पूछा गया था, यहां पे नेम दिया गया और स्ट्रक्चर पूछा गया है। तो देख लेते हैं, ऐसे एनसीईआरटी में ढेर सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख लीजिएगा क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले हम इसको क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को आंसर चेक करने से बेहतर है कि आप इसको बना लें।
ठीक है, इसको आप बना लें। ये आंसर भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो है हेक्स। आप देखिएगा हेक्स का मतलब होता है 6 कार्बन हो। तो 6 कार्बन आप देखिएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 नहीं ये वाला चेन। उसके बाद 1 2 3 4 5 6, चलिए अच्छी बात है। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 या 1 2 चलिए 6, तो सब जगह 6 6 है, हमने मान लिया ठीक। अब क्या कह रहा है, एक चीज यहाँ पे ये कह रहा है, थोड़ा सा समझने वाली बात है कि 3 पे लगा हुआ है एथिल। अगर हम सिर्फ एथिल को ही चेक कर लें तो भी काम बन सकता है। तो देख लेते हैं एथिल कैसे हो जाएगा। अगर हम देखें 1 2 3 4, तो देखिए 3 पे एथिल, ये एथिल नहीं है, हाइड्रोक्सी एथाइल है। तो ये वाला आंसर गलत हो गया इतने से ही। फिर हम देखें यहां पे 1 2 3, तो यहां पे एथिल ना होकर के एथीन आइल है। क्या है ये, एथीन आइल है। आंसर ये भी गलत है। दूसरा 1 2 3, 3 पे लगा है एथीन आइल, एथाइन आइल लगा हुआ है 3 पोजीशन पे। तो आंसर आपका ये भी गलत है। ये वाला देखें तो 1 2 3 4 5 और 6, 3 पे लगा हुआ एथाइल। चलिए ये तो सही है, 3 एथाइल, अच्छी बात है। 2 पे लगा है हाइड्रोक्सी, 2 पे लगा है हाइड्रोक्सी, ये भी बात सही है। 4 पे लगा है मिथाइल, 4 पे देखिए 4 पे लगा है मिथाइल, ये भी बात सही है। हेक्स ठीक है। 3 इन, हाँ 3 पे इन है। 5 आइन, 5 पे आइन है। और ओइक एसिड भी है। सो आंसर ये सही है। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा इसको, क्योंकि शायद कुछ क्लियर ना हो रहा हो। एक बार अभ्यास करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। ओके, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 करने के लिए आपको प्रायोरिटी ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। 344 पे एनसीईआरटी में दिया और हमने यहाँ पर भी कराया है कि प्रायोरिटी ऑर्डर एल्डिहाइड। अब यहाँ पे देखिए 2 फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं, एक तो कीटोन दिख रहा है, एक एल्डिहाइड दिख रहा है। अब एल्डिहाइड को हम प्रायोरिटी ज्यादा देंगे या कीटोन को, तो ऑब्वियसली एल्डिहाइड को प्रायोरिटी देंगे। मतलब क्या है, मतलब ये है कि एल्डिहाइड से नंबरिंग हम लोग करेंगे। तो देख लेते हैं, नंबरिंग कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6। सबसे पहली बात कि यहाँ पे 6 कार्बन है और यहाँ पे देखिए 3 पे लगा है ऑक्सो या हम इसको कह सकते हैं कीटो, और 2 पे लगा है मिथाइल। आप देखिएगा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। 3 पे लगा है कीटो और 2 पे लगा है मिथाइल। तो देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखिए, अगर ऑक्सो लिखेंगे तो मिथाइल को पहले लिखेंगे, अगर कीटो लिखेंगे तो मिथाइल को बाद में लिखेंगे। तो देख लेते हैं क्या है। सबसे पहली बात 5 फॉर्मिल। फॉर्मिल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप को थोड़ी ना हम प्रीफिक्स लिए हैं, क्योंकि एल्डिहाइड को अगर हम प्रीफिक्स लेते तब फॉर्मिल लिखते, लेकिन यहाँ तो वो मेन ग्रुप हो गया ना, तो गलत। 5 मेथिल, हाँ 5 मेथिल नहीं, 5 पे तो मेथिल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, गलत। यहां पे देखें 3 कीटो, हाँ 3 कीटो हो सकता है। 5 मेथिल 3, अब 5 पे तो मेथिल है ही नहीं, ये भी गलत। 3 कीटो, हाँ 3 कीटो एकदम सही है। 2 मेथिल, हाँ 2 पे मेथिल भी सही है। फिर हेक्स मतलब 6 कार्बन, बिल्कुल ठीक है। और 4 पे लगा है डबल बॉन्ड, उसके लिए है इन, और एल्डिहाइड के लिए है अल, यानी कि ये नाम एकदम सही है। इसको देखते हैं 2019 में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो अगर आप देखें तो एनसीईआरटी का पेज नंबर 335 और एग्जाम्पल दिया गया है
एग्जाम्पल 13.1 एग्जाम्पल 12.1 क्या है? एग्जाम्पल 12.1 का पहला पार्ट याद रखिए। एनसीईआरटी का 12.1 का पहला पार्ट डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछा गया है। 2019 में क्वेश्चन क्या दिया गया था? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना है किसमें? पेंट डैश टू डैश इन 4 आयन। हालांकि ये नाम अभी आप करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत पैदा करेगा, वो नाम एकदम ठीक नहीं होगा, लेकिन अब जो दिया गया उसी पे हमें फोकस करके आपको करना है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? पेंट। पेंट का मतलब है 1 2 3 4 5। 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड, 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड, और 1 2 3 4 4 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड। हालांकि ये नाम गलत है। क्यों? क्योंकि इधर से नंबरिंग होनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने जो लिखा है हमें उसी पे फोकस करके आंसर करना है। आप उसमें इफ एंड बट नहीं कर सकते हैं, और एनटीए ने भी उसको सही माना है जो उन्होंने लिखा है उसी को। हालांकि वो सही नहीं है, लेकिन जो दिया गया है और आंसर जो निकाला गया है वो आप आंसर उस गलत टाइप का लिखे हुए से भी आंसर आपका आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे 3। अब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड देख लेते हैं। हमें मालूम है सिग्मा बॉन्ड 3 तो हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड, और एक ये 4, फिर एक हाइड्रोजन का 5, फिर इसमें से एक सिग्मा एक पाई तो 6, फिर एक हाइड्रोजन 7, एक सिंगल बॉन्ड 8, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ ट्रिपल बॉन्ड में एक 9, और एक हाइड्रोजन वाला। तो ऐसे करके सिग्मा बॉन्ड हो जाते हैं 10। तो एक से ही पता चल जाएगा 8 सिग्मा गलत, 11 सिग्मा गलत, 13 सिग्मा गलत, 10 सिग्मा सही। पाई भी देख लेते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई 1 सिग्मा, तो 2 पाई यहां पे, और एक डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, यानी कि 1 पाई यहां और 2 पाई यहां, तो टोटल हो जाते हैं 3 पाई। तो यहां पे 3 पाई और 10 सिग्मा बॉन्ड आपके हैं। तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं। और आपको दिमाग में आ रहा होगा क्या इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? मैं यही कहूंगा, बिल्कुल बिल्कुल पूछे जाते हैं डायरेक्ट एनसीईआरटी से, चाहे वो फिजिकल हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो। बस उसको बहुत गहराई से समझना पड़ेगा और आपको टीचर से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, तब आपका एनसीईआरटी क्लियर होगा। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे। नेक्स्ट डे हम लोग जेईई एडवांस के क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जेईई एडवांस के क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग लगातार एनसीईआरटी पढ़िए, घर पे बैठिए, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखिए, और अपने इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए विटामिन सी या इस टाइप के फलों का इस्तेमाल अवश्य करते रहें। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। ओके बाय।